हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य है, वह बालक है। तो जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 के बीच होती है, वह बालक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी है प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। तो दोस्तों, जब हम बुद्धि लब्धि के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, सामान्य बुद्धि। तो जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, वो बालक क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, सामान्य बुद्धि। दोस्तों, जब हम बुद्धि लब्धि के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा, बुद्धि लब्धि की कॉन्सेप्ट जो है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? स्टर्न के द्वारा। आपका सही उत्तर होगा स्टर्न के द्वारा। क्या किया गया है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और जबकि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, IQ इजिकल टू MA/CA, IQ इजिकल टू MA/CA इंटू 100, ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका उत्तर होगा टर्मन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया है स्टर्न ने, कॉन्सेप्ट दिया है स्टर्न ने, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो ये फॉर्मूला है, ये सूत्र जो है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा टर्मन के द्वारा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, वो बालक क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर होगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो दोस्तों, जब हम RTE के संदर्भ में बात करते हैं तो RTE जो एक्ट है, अब ये RTE एक्ट होता क्या है? RTE, अब इस RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये RTE एक्ट जो होता है, ये इसका बनता कब है ये? तो आपका सही उत्तर होगा 2009 में। RTE एक्ट बनता 2009 में है। और 1 अप्रैल, आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है कि 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में क्या होता है? लागू होता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि ये जो RTE एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि एक बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि एक बच्चे के विकास व वृद्धि के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? हमारा सही उत्तर होगा विकासीय विधि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, विकासीय विधि। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, जब हम गार्डनर के संदर्भ में बात करते हैं तो गार्डनर यानी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आपका सही उत्तर होगा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक व गार्डनर के द्वारा, 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत को जब दिया था, गार्डनर ने, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने जब दिया था, तो उन्होंने कुल कितने कारकों का उल्लेख किया था, कितने कारकों में विभाजित किया था? आपका सही उत्तर होगा 7 कारक बताए थे उन्होंने। लेकिन वो 7 कारक, ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक उनके द्वारा नहीं बताया गया है? तो आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, भावात्मक बुद्धि। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है, कौन सा? IQ इजिकल टू MA/CA। ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा।
इंटू 100 किसके द्वारा दिया गया, सूत्र है टर्मन के द्वारा। और ये बुद्धि लब्धि शब्द दिया था, यानी बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट दिया किसने था, स्टर ने। तो ये IQ इजिकल टू MA/CA इंटू 100, इसका मतलब क्या होता है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अब ये सूत्र टर्मन के द्वारा दिया गया है। अब इस सवाल को हम इस फॉर्मूले के द्वारा हल करते हैं कि मानसिक आयु कितनी दी गई, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है। और इंटू 100 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 पंजे 500, 500 बटे 4 कर देंगे। अब 4 का भाग 500 में देंगे, तो अब जब 100 का भाग 4 का भाग जब 500 में देंगे तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा 125। इस प्रश्न का सही उत्तर 125, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है BN झा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है डेविस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो स्किनर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी के जो अक्षर होते हैं इनको किस अवस्था में पहचानता है, यानी बालक किस आयु वर्ग में पहचानता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, 5 वर्ष, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि एलेक्सिया है। अब एलेक्सिया क्या होती है, कौन सी अधिगम संबंधी समस्या है। ऑप्शन ए है पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी है लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी है सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी है सुनने की अक्षमता। दोस्तों, जब हम सबसे पहले अधिगम अक्षमता के संदर्भ में बात करते हैं तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, तो आपका उत्तर होगा सैमुअल किर्क के द्वारा। किसके द्वारा, सैमुअल किर्क के द्वारा क्या किया गया है, सैमुअल किर्क, नाम ध्यान रखेंगे सैमुअल किर्क। तो सैमुअल किर्क ने क्या किया था कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रतिपादन किया था, यानी अधिगम अक्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका सही आंसर होगा सैमुअल किर्क के द्वारा। अब ये जो एलेक्सिया है, एलेक्सिया कौन सी संबंधी समस्या होगी, तो हमारा सही उत्तर होगा पढ़ने संबंधी समस्या, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और ये जो लिखने संबंधी समस्या है, तो लिखने संबंधी समस्या, ये लेखन संबंधी समस्या क्या कहलाती है, आपका सही उत्तर होगा डिस्ग्राफिया। क्या कहलाती है, डिस्ग्राफिया। तो ध्यान रखेंगे कि लेखन संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया कहलाती है और पढ़ने संबंधी समस्या एलेक्सिया कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो दोस्तों, जब हम जीन पियाजे के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जीन पियाजे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका उत्तर होगा स्विस मनोवैज्ञानिक। स्विस मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या होगा कि ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक। अब ये जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है, तो इनके द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है संज्ञानात्मक विकास को। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, आपको ध्यान होना चाहिए कि 4 अवस्थाएं बताई गई है। अब वो जो 4 अवस्थाएं बताई गई, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप बोलेंगे कौन सी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन आपको बताना है कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है वो इनके द्वारा बताई गई है 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो साथियों, दोस्तों, गर्भ में बालक कितने दिनों बाद विकसित होता है, हम सामान्यतः 9 माह का प्रयोग करते हैं कि गर्भ में बच्चे का जो जन्म है वो 9 माह में होता है, लेकिन आपको दिन में बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 280 दिन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।